उसमें बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी के शूटर भी थे। हाँ, तो शूटर तो उनके यहाँ गया तो जेल में पैसा हो गया और इसके बाद वो अपने यहाँ रख लिए, लेकिन कुछ गलत काम कराने के लिए कहे तो कहा कि हम नहीं करेंगे। अच्छा। तो खुद इसको मरवाने के चक्कर में पड़ गए। जी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जनपद मऊ में, थाना चिरैयाकोट और ग्राम सभा बहलोलपुर। आपसे बता दूं कि बहलोलपुर ग्राम सभा आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है अनुज कनौजिया को लेकर के। अनुज कनौजिया जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का एक बहुत ही होनहार शूटर था। बता दूं कि उनके पिताजी हमारे साथ हैं। बड़े बुजुर्ग कह के गए थे कि बूढ़ बाप के कंधे पे जवान बेटे की अर्थी ये दुनिया का सबसे बड़ा भार होता है। ये वही सत्य है। पिताजी हमारे साथ हैं। काफ़ी उम्र हो गई है, आप देख सकते हैं, लेकिन अनुज के साथ आज वही हुआ। तो आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि अनुज के ऊपर जो आरोप है कि सच है, आखिर अनुज शूटर कैसे बना, क्या है अनुज की पहले की कहानी है, पिताजी ही बताएंगे। क्या नाम है आपका? हनुमान। पिताजी आप टीचर भी रह चुका नहीं, इस सोशल मीडिया से पता चला ना, जी। सरकारी टीचर। कितना लड़का हूँ आपका? 3 लड़का और लड़की 1। अनुज कितना नंबर पर ना? सबसे छोटे। सबसे छोटे थे। अच्छा, तो पिताजी अनुज के ऊपर जो आरोप है कि सच है, ये तो हम खुलासा नहीं करेंगे। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के बहुत ही होनहार शूटर थे, बहुत ही करीबी थे, इसमें क्या सच्चाई है और क्या वजह रही कि अनुज को शूटर बनना पड़ा? वो ऐसा था कि यहाँ मतलब और लोगों से जब उसने बदला लिया तो जेल गया तो उनसे पैसा हो गया। किससे बदला लिया गया था? जो इनके भाई को मारा था। अच्छा, अनुज के भाई को भी पहले मारा गया था। उनका क्या नाम था? मनोज कनौजिया। तो मनोज कनौजिया से किसी से झगड़ा हुआ था गांव में ही? हाँ, दक्षिण तरफ गांव है भटौली। अच्छा, उसी में लोग मार करके उसको मार करके फेंकवा दिए थे। तो कौन से बिरादर के लोग थे वो लोग? वो ठाकुर लोग थे। अच्छा, ठाकुर से और इनसे मनोज कनौजिया हाँ, से विवाद हुआ। हाँ, उनका भतीजा इसका सहपाठी था। जी, हाँ, साथी थे। हाँ, जो बाबू साहब थे और मनोज कनौजिया बहुत ही करीबी दोस्त थे, लेकिन विवाद कहाँ से हो गया? वही कोई हथियार चाकू की कट्टा क्या रहा, हमको पूरी जानकारी भी नहीं है। जी। और उसी बारे में उसने कहा कि दे दो, नहीं दिया और कहा कि बाबूजी लेकर के कुआं में फेंक दिए। जी। तो इसने कहा कि भाई जिसका हम लाए हैं आधा पैसा आप दे दीजिए, आधा हम फीस के बहाने हम भी बाबूजी से मांग लेंगे, नहीं तो बाबूजी जान जाएंगे तो हमको बहुत मारेंगे। जी। तो वो नकर गया। तो इसी पर उनके मतलब वो प्रमोद सिंह नाम के थे, जी। उसको इस पर बांस रख करके और दोनों तरफ से लोग दबा दिए थे, आँख निकल गई थी। हाकी हाकी से मार उड़ करके सब तोड़ दिए थे। फिर बबुरान में फेंकवा दिए मरा समझ करके। आदमी भेजे कि जाओ देखो, मरा होगा तो तुम लोग घर जाकर सो जाना, अगर जिंदा हो तो आकर बताना। तो लोग गए 2 आदमी, तो देखे तो कहा भैया हम जिए थे, कहीं बची जाए डॉक्टर के हमके दिखा दा। तो भटौली गौवा से थोड़ी का दूर पर, कुछ दूर पर एक मतलब डॉक्टर रहते थे अनुभवी, तो उनके यहाँ ले गए तो दवा इलाज पट्टी मरहम किए। तो वहाँ भी 16 लोग गए थे, खबर लगाए कि जिया था, कि माने अब इसी नीयत से न कि मार दो फिर। जी। तो वो छिपा लिए
नहीं पाए, वो झूठ बोल दिए कि आया था लेकिन चला गया। फिर इसके बाद डॉक्टर खबर दिए कि किसी के माध्यम से उसके साथी इसमें थे, एक गांव जो दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये आपके गांव के जो सामने गांव है। हाँ, जी। उसको मुँह से टोला बोला जाता है। तो वहाँ से लड़के सब गए इसके, तो रातों रात ले करके आजमगढ़ चले गए हड्डी विशेषज्ञ के यहाँ। तो वहाँ दिखवाया सुनाया गया सब। बाद में हम भी पता पाए, मेरा एक भाई का चचेरा भाई है, वो भी जा रहा था, मैं भी जा रहा था विद्यालय। तो बताया कि भैया उसको मारे हैं लोग। मैंने कहा गलती किया होगा, मारे होंगे, ठीक किए हैं। कह रहे सुना हम कह रहे सांझी का आई तो भेंट करे बस्ती से जानता है, स्कूल के टाइम में लेट होता है। कह रहे ढेर मार दे लो, मैंने कहानी बताना जैसे कि बच्चे की हालत में ना। तो हम कहें भाई तब तो हम ना स्कूल जाए, हमारे एक एप्लीकेशन अवकाश का तो भिजवा दिया हमारी स्कूल करने जा। तो वहाँ गए तो देखनी तो ओकर पूरा अलस्तर पलस्तर हो गया, आँखिया ठीक हो गई, ढकेल के पीछे कर दिया। तब उसके अंदर वही प्रतिशोध की भावना जागृत हो गई। तो ठीक हो गया तो अपना बदला लिया। अच्छा, मनोज जी को जब बुरी तरह से मारा गया, उसके बाद इलाज के दौरान वो ठीक हो गए। इसके बाद मनोज जी भी बदला लेने के लिए गए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? तो वो मार दिए। मार दिया। मनोज जो मारा था उसको मार दिए। जी। पढ़ाई लिखाई के संबंध में जो पूछ रहे थे, तो पढ़ाई लिखाई जब फाइनल परीक्षा हाई स्कूल की थी उसकी सरसेना में, तो जानवर साहब आए थे। तो कुछ बच्चों से क्वेश्चन किए, तो अच्छे लड़के 7 गो निकले वहाँ से, हाथ उठाए। तो आखिरी बार वो कहे कि एक क्वेश्चन जो बता देगा उसको मैं फुल मार्क दे दूँगा। जी। तो 2 लड़के हाथ उठाए। तो उसमें ये भी था, एक लड़का और था उस बगल वाला गांव से। तो एक कहा कि साहब और पूछिए, तो और पूछिए। कहा से भाई मैं मानता हूँ कि तुम अच्छे बच्चे हो पढ़ने लिखने में, तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? का अध्यापक है। कहें कि ठीक है। तो मेरी चुनौती है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में कहीं से भी आप कोर्स से पूछ लीजिए। जी। तो वो आकर पीठ थपथपा करके चले गए, कहे कि तुम इस लायक हो कि पूरा मार्क तुमको दिया जाए। जी। तो पिताजी जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि जब बाबू साहब से झगड़ा हुआ, अच्छा, तो ये बदला ले लिए। पढ़ाई लिखाई में ये हाई स्कूल से करके ITI किया। तो वहाँ ज़िले में टॉप 2 ही बच्चे आए, एक यादव का देवरिया साथ का था, वो भी मार दिया गया बेचारा पुलिस के मुठभेड़ में। बदमाशों से वो जा रहा था बाजार, उसको गोली लगी, वो मर गया। अपने माँ बाप का अकेला था। इसका भी जिला में टॉप मनोज कनौजिया जी। हाँ। तो पिताजी हमारा सवाल ये था, जब आप कह रहे हैं कि बाबू साहब से जब ठीक होने के बाद गए बदला लेने, उसके बाद मार दिए, तो उसके बाद मनोज जी के साथ क्या हुआ? मनोज फिर जेल गया। जेल गया, फिर जमानत पर छूट करके आया। और फिर इसके बाद उसके ऊपर कुछ सही कुछ ज़्यादा फर्जी केस लगा करके कई बार जेल गया आया, हमको ख्याल नहीं। जी। अपराधी लाइन में चला गया। जी।
जी। तो पिताजी मेरा सवाल है, जब मनोज कनौजिया जी जेल गए, मारे, वो तो बदला लिए, लेकिन अनुज कनौजिया जी कैसे बन गए, उस लाइन में कैसे आए? अरे नहीं बताए कि गन्ना वाला मीडिया में उसको मारे थे, बड़ी दर्दनाक मौत हम्म, मनोज को। जी। तब इसके अंदर बदला की भावना आ गई। अच्छा, जब भाई का बदला लेने के लिए अनुज जी तैयार हुए कि हमारे भाई के साथ इतना गलत हुआ तो मैं उनका बदला लूँगा, उसके बाद अनुज जी को इस लाइन में उतरना पड़ा। उतरना पड़ा। जी। जी। तो उसमें बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी के शूटर भी थे। हाँ, तो शूटर तो उनके यहाँ गया तो जेल में पैसा हो गया, और इसके बाद वो अपने यहाँ रख लिए, लेकिन कुछ गलत काम कराने के लिए कहे तो कहा कि हम नहीं करेंगे। अच्छा। तो खुद इसको मरवाने के चक्कर में पड़ गए, जी। तो ये अपना वहाँ से किनारा ले लिया। तो पिताजी अभी आपको कब पता चला कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश पुलिस और झारखंड पुलिस की पूरी टीम मिल करके और मुठभेड़ में जब इनको अनुज कनौजिया को मारा गया, तो उसके बारे में जानकारी आपको कब हुआ? वो तो बताया नहीं कि नोटिस भी आई थी, इधर उधर थाने से नोटिस भी आई थी। हाँ, तभी जानकारी हो गई। जानकारी हो गई। जी। तो अभी ये इनके कितने लड़के हैं, मतलब अनुज जी के? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। जी। और उनकी वाइफ यहीं पे है? हम्म। अच्छा, तो बच्चा पढ़ाई वढ़ाई करते हैं इसमें हम लोग? हाँ, हाँ, एक ठो तो अभी पता नहीं एडमिट हुआ है कि नहीं। हाँ, एक ठो 7th तो चल रहा। अनुज जी से इस समय कितना दिन पहले आपसे बात हुआ था और घर पे कितना दिन पहले आए थे? बहुत पहले का बात हुआ था, हमको डेट वेट याद नहीं है। याद नहीं, फिर भी कई कई साल हो गया होगा। जी। बात उत नहीं हो रहा था फ़ोन वोन से कुछ भी? तो आज तो बॉडी घर पे आई थी, जी। दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए चली गई है। जी। जी। चली गई। अभी लोग गुजर रहे हैं जलाने वाले। तो सरकार से कुछ कहेंगे पिताजी? मैं बहुत सरकार से क्या कहूँ, और सत्यता का न्याय मिलेगा कि नहीं। इधर दौड़ धूप करने लग भी मैं नहीं रह गया हूँ, इसलिए क्या कहूँ। जी। जब कहानी खत्म हो गई तो ये सब तंत्र घंट करने से अब क्या फायदा होगा। तो पिताजी मनोज जी भी इस दुनिया में नहीं है, अनुज जी भी नहीं रहे, एक ही बेटा आपके बचे हैं अब? जी। एक लड़का एक लड़की बचे हैं। जी। जी। तो पिताजी बुलडोजर कब चला था आपके घर पे? हाँ बहू, लेकिन घर का वो हमको कुछ दिन तक याद था कि डेट पे पड़ा, अब नहीं याद है। याद नहीं है, मतलब वो भी ज़्यादा दिन ही हो गया। इसी सब मैटर में बुलडोजर भी चला था? हाँ, बुलडोजर इसलिए चला कि ये अनुज के कमाई, अवैध कमाई का बना है। अच्छा। अब पोखरी पर है और अवैध कब्जा किया है दबंगई से। लेकिन पोखरी के किनारे है। पोखरी में नहीं है, पोखरी के किनारे है। हाँ, आज भी वो एक लट्ठा से दूरे से हम बनवाए हैं। जी जी। और ये लोग घोषित किए थे कि अनुज बनवाया है, अब तक कहा नहीं मास्टर बनवाए। तो क्या कोई भी अध्यापक की लाइन में रह कर के अपना बेटा बेटी का ब्याह शादी या घर मकान नहीं बनवा सकता है? क्यों नहीं? तो यही से गिरवा दिए लोग। लॉकडाउन में गिरा था। चलिए चलिए, ठीक है पिताजी। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ हैं अनुज जी के पिताजी। बता दूं कि काफ़ी दुखद घड़ी है, और बता दूं कि बता रहे हैं कि लॉकडाउन के समय में इनके घर पे बुलडोज़र चला था। और बुलडोज़र इसलिए चला था कि बताया जा रहा था कि अनुज जो थे वो अवैध कमाई यानी अवैध संपत्ति बना करके और उसी पैसे से घर बनवाए हैं। और एक कारण था कि पोखरे में घर बना है, लेकिन पिताजी कह रहे हैं कि पोखरे से एक लट्ठा छोड़ करके हमने घर बनवाया था। संग जा कर के चेक कर ले। जी जी। और बताया जा रहा है कि पिताजी कह रहे हैं कि वो मैंने अपने ही कमाई का बनवाया था, क्योंकि शिक्षक थे उस समय भी, पढ़ाते थे बच्चों को, एक शिक्षक थे सरकारी,
और बता दूं कि आज की हालत ये है कि यही छोटी मोटी जो करकट का रूम आपको दिख रहा होगा, इसी में रह कर के जीवन यापन कर रहे हैं ये लोग। ये हालत हो गई है इन लोगों की। बाकी ये तो जांच का विषय है कि अनुज जी के साथ क्या हुआ, सच क्या है उसमें। बाकी पिताजी हैं, माताजी हैं, काफ़ी उम्र हो चुकी है, ये दुख की घड़ी में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बाकी पिताजी पूरी कहानी बताए हैं कि कैसे कैसे अनुज एक शूटर बने। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।